पिछले दिनों मीटिंग थी मुंबई में, मोदी जी की मीटिंग थी, मतलब रैली थी। 1 लाख आदमी मोदी 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 मोदी। उसी भीड़ में एक 2.5 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए क्या क्रेज है मोदी जी का। 2.5 साल का बच्चा मोदी मोदी। भैया चिढ़ाओ मत, जबरदस्ती बात ना करो, ध्यान से सुनो। वो कह रहा गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला वो बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। अभी थोड़ी पुरानी बात हो गई, जैसे ये जापान के प्रधानमंत्री आए हैं। इन लोगों का नाम तो खैर किसी बाप को पता नहीं होता है, जो मैं रख दूंगा लोग वही मान लेंगे। ऐसे चाइना के भी राष्ट्रपति आए थे, जिंगफंग ठंगफुंग। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सीधा वो लैंड हुए थे अहमदाबाद, याद है आपको? अहमदाबाद जो आइए सर, बैठिए सर, बैठिए आराम सर, आप ही का तो खर्चा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूले में बैठे हुए झूला झूल रहे थे। तभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिंगपोंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला? चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं। चाइना माल है, गारंटी नहीं है। कल यहां नकवी जी आए थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी। बहुत उनको इंतजार करना पड़ा। मंत्री थोड़ा बने, थोड़ा देर से बने। लोग बधाई दे आते थे बहुत पहले से, सर इस बार तो आपका पक्का है। वो शर्मा जाते थे, नहीं नहीं ठीक है, जो ड्यूटी दी है वो ठीक है, अब हमें तो काम करना ही है, और ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा तो एक परिवार है हमारा। नहीं नहीं सर इस बार आपका पक्का है। नहीं नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा, वो तो समय से ही होता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। यार तुम उनको दे भी रहे हो, वापस भी ले रहे हो, डिसाइड करो क्या करना है। सब तरफ ध्यान जा, वो इस बात पे हैरान है कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थोड़ी है, मैं तो जो देख रहा हूँ बातें कर रहा हूँ, कौन कौन क्या क्या खा रहा है, कौन डबल प्लेट ले रहा है, किसको नहीं मिली, और किसी को कुछ को एजेंडे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ खाने ही आया है। तो पूरी वैरायटी होती है देश में। सहनशील देश है इंडिया टुडे के, सब लोग सहनशील हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, नकवी जी जब प्रधानमंत्री, नकवी जी जब, नहीं अभी टाइम है, अभी क्या पोर्टफोलियो सर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को? नहीं पोर्टफोलियो क्या? MOS माइनॉरिटी, ठीक है। तो जब मंत्री बन गए, मेरे सामने की बात है पुरी साहब, वो अपना मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोग जा रहे थे उससे, एयरलाइन की गाड़ी से, पता नहीं एक आदमी पीछे पड़ गया उनके, और मंत्री बन गए, और बनी गए। नकवी साहब पहचानता हूं आपको, मंत्री हो, मंत्री हो तो अलग से ट्रीटमेंट हो रहा है। आपकी गाड़ी तो अलग से आती होगी, आपको कभी हमारे यहाँ आओ, पटपड़गंज आओ, पटपड़गंज आओ, पटपड़गंज आओ, आपको शरबत पिलाएंगे। किसी से पूछ लेना, मेवालाल गल्ले वाले की दुकान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मैंने थोड़ी देर में देखा नकवी साहब उससे बचते बचते निकल रहे थे। वो जहां राजू इधर चलो, वो फिर आ रहा है। वहां बैठ गए, बिजनेस क्लास में बैठे हुए, कर्टन पड़ा हुआ, वो फिर इकोनॉमिक्स निकल के आया। ओहो, बिजनेस क्लास में। ये सच्चा किस्सा बता रहा हूं, ट्रुथ है। वो देख रहे होंगे तो वो भी कह रहे होंगे यार राजू को क्या क्या याद रहता है। तो एयरलाइंस से मुझे याद आया, दोस्तों अपने देश में बहुत सारी एयरलाइंस आई, सहारा, बेसहारा, जेट एयरवेज, लेट एयरवेज, दमानिया, कमालिया बेच दिया, वायुदूत, देवदूत, यमदूत, कुछ का तो ऊपर दरवाजा ही खुल जाता है। कुछ तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए एयर होस्टेस के लॉक करने के बाद खुद से भी गमछा बांधते हैं। उसने लॉक किया, ठीक है मैं अपनी सेफ्टी खुद। और बीच में आई थी किंगफिशर। किंगफिशर लोग इस चक्कर में जाते थे कि वहां कुछ ना कुछ तो है। बाप बेटे ने मिलके एयर होस्टेस का सिलेक्शन किया है, कुछ तो है वहां। ना ना, टेक ऑफ हो ना हो, कैलेंडर तो मिलेगा। इस चक्कर में लोग जाते थे किंगफिशर में। वही हुआ, किंगफिशर लॉस में चली गई, फिर बिजनेस है, लॉस में चली गई। अब विजय माल्या साहब अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका स्टाफ जब भी विजय माल्या को देखता है बोलता है, अरे विजय माल लाया। यहां मैंने देखा T3 में पीछे, सबसे पीछे हैंगर में किंगफिशर के प्लेन ऐसे टंगे हुए हैं, उनके ऊपर तिरपाल वगैरह डाला हुआ है, धूल धूल उड़े, चिड़िया बैठ जाती है उसके ऊपर, कौवा बैठा हुआ। क्यों आजकल नहीं उड़ रहे, तुमसे ज्यादा तो हम लोग उड़ रहे। लेकिन जैसी भी एयरलाइंस, हम लोग प्राइवेट के पीछे भागते हैं, भूल जाते हैं अपनी ऑफिशियल एयरलाइंस को, एयर इंडिया। जैसी भी हमारी, हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, हमारी ऑफिशियल एयरलाइंस एयर इंडिया ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं इतना डांटा। जरा सा लेट होते थे एयर होस्टेस, अब आए आने का टाइम, झापड़ खींच के, कहां रह गया था, पायलट तुमको ढूंढने गया है। एयर इंडिया मैंने देखा पैसेंजर डरे डरे जा रहे हैं, सामान जैसे रख, वहां का रख रहा, वहां का रख रहा, वहां का रख रहा, बिजनेस क्लास तो कहां रखे हैं बुआ। इकोनॉमी मैंने देखा पैसेंजर ऐसे डरा हुआ बैठा है। तो हमने कहा क्या बात है, राजू भाई पानी चाहिए था। तो हमने घंटी बजाओ मांग लो, सुना मारती हैं। हमने कहा नहीं पहली बार दे देती हैं, तो जान दो हम एक बार पी चुके। लेकिन जितना अच्छा अनाउंसमेंट एयर इंडिया कर सकती है कोई एयरलाइन नहीं कर सकती। 100 साल लगेगा ऐसा अनाउंसमेंट करने के लिए। खस्सी आवाज में बोलती, खस्सी छाती से बोलती, एंड विमान, एंड विमान, AI 101 99। जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो भी घुस गए, बोले राजू भाई कोई चीज तो है अंदर जो हमसे मिस होने वाली है, कोई बात नहीं टिकट रास्ते में बनवा लेंगे। वहीं आप प्राइवेट एयरलाइंस देखिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस, सिर्फ आप बोर्ड होइए, अंदर जाइए, ऐसा लगता है पैसे वसूल। लोग आ रहे हैं, फिर किसी को लाए होंगे। आइए आशुतोष भाई आइए, जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन एक्टर, हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे इंसान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। आशुतोष भाई इधर आइए, इधर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हमने इकट्ठी चाय पी पीछे वाले रूम में। आई बेटे, अच्छे लग रहे हैं आप, बढ़िया। हाय, सब लोग हैं सुनने के मूड में। एयरलाइंस पे कुछ सुना रहा था, एयर इंडिया है ना। ये पूरा आइटम सुना लूंगा, फिर पूछ लूंगा कि प्राइवेट एयरलाइंस से आए कि एयर इंडिया से। सो वहीं पे प्राइवेट एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, आप सिर्फ बोर्ड होइए, फ्लाइट में अंदर घुसिए, वो जैसा वेलकम करती हैं, जैसा वेलकम करती हैं ऐसा लगता है पैसे वसूल। अब फ्लाइट चाहे चले या ना चले, जैसे अंदर घुसिए इंटरनेशनल एयरलाइंस। कहां रह गए थे,
हम लोग कितने वरी हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता है सीमा इसको पकड़, ये तो होते रहते हैं। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया। और एक बार सच रियल पंच है, जैसे ही उसने बिजनेस क्लास का कर्टन बंद किया, सडनली मेरे मुंह से निकल गया, क्या नहाने जा रही हो क्या? किसी ने बताया नहीं, कर्टन बंद किया जाता है। और अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने आएंगे, लाड़ में इतना झुक जाती है पैसेंजर के मुंह पे, वो भी टेंशन में आ जाता। व्हाट यू प्रेफर, वेज या नॉन वेज? अभी समझा नहीं तो कह रहा सब कुशल मंगल है। अच्छा, इधर झुका, इसको अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, उधर वाले स्केरी। अभी मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, डोंट वरी, पैसे दोनों ने बराबर दिए ना। फिर उसने सोचा ये इंग्लिश नहीं जानता है, तो आई मीन शाकाहारी या मांसाहारी? बिहारी, बिहारी। एक बार पता नहीं कौन सा ऑर्गेनाइजर था, कॉस्ट कटिंग सभी लोग करते हैं, उसने मुझे ढाका से फ्लाइट दे दी। बोलो बहुत अच्छी है, ढाका से, वो विमान एयरलाइंस लंदन की। अब मुझे मालूम नहीं कि वो लोग अभी भी रिसेशन से गुजर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग। उनका जैसे पर्सन आया अनाउंस के लिए, मुंह से घंटी बजा रहा है, टंग टूंग। हमने क्या है दादा, हमारा एयरलाइन थोड़ा लॉस में जा रहा है, तो हम घंटी जेट एयरवेज को बेच दिया। यार ये क्या कॉस्ट कटिंग है? एक्ट होम अनाउंसमेंट करेगा, हम लोग टेक ऑफ के लिए एकदम रेडी था मतलब अभी नहीं, एक तो छोटा तकलीफ हो गया, आगे का टायर थोड़ा पंचर हो गया, तो हमारा पायलट है पंचर बनाने गया है, पंचर बना के आएगा, लगाएगा, हम टेक ऑफ करेगा। हमारा जो दादा है पायलट, टेक ऑफ को एकदम भालो, 20 साल अनुभव, टेक ऑफ लैंडिंग थोड़ा तकलीफ है। मगर हम लोग लैंडिंग का अभी से प्रॉब्लम क्यों करेगा? लैंडिंग को तो अभी 8 आवर है, वो तो लास्ट का 7 आवर के बाद उसका आपस में डिस्कस करेगा। बोला अच्छा। फिर किसी ने बताया, एक पैसेंजर वो विमान में जाता था अक्सर, बोले राजू भाई इनको 100-200 रुपए दे दो, तो एटलीस्ट आपका जो मील खाना पक्का हो जाएगा। हमने यही प्रॉब्लम, हाँ लास्ट में कम पड़ता है इनके यहाँ, हमेशा कम पड़ता है। तो एक को बुलाया, मैंने दे दिया। उड़ी दादा, गांधी जी ठीक है, खाना खाएगा? टेक ऑफ के पहले ही दे रहे हैं, खाएगा, खाना खाएगा? तो दादा खाना खाएगा? हमने कहा खाएगा, लेके आया, ये दिया, अब जा नहीं रहा है, प्लेट दे दी, वहीं खड़ा है, पूरा खाएगा? कैसा है, टेस्टी है? रसगुल्ला भी खाएगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पायलट के लिए रसगुल्ला कम पड़ गया है, उसको रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो उसका हाथ कांपता है, हाथ शिविर करता है, बोले पूरी प्लेट ले जा भाई। एक बार इसी तरह मैं कहीं शो के लिए जाना ही पड़ता है, कोई जापान एयरलाइन में फंस गया। अब मुझे मालूम नहीं, अभी तो जापानी प्रधानमंत्री भी आए हैं। जापान के लोग छोटी बात पे इतना बड़ा रिएक्ट करते हैं, आप आसान सी बात पूछो, ऐसा चेहरा बनाएंगे ऐसा लगता है वो अभी आपके जेब से बम निकाल देंगे। तो मैंने सिंपली वाटर मांगा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर? यू वांट ड्रिंकिंग वाटर? वार्म वाटर, वार्म वाटर, कौन वाटर? वाटर, वाटर, वाटर। मैंने मजाक किया था, कैंसिल करो, मैं निर्जला हूं। जब मोदी जी निर्जला ओबामा जी के साथ बैठ सकते हैं, तो मैं भी निर्जला हूं। मैंने कैंसिल ही कर दिया खाना पीना, हमने कौन इनके लफड़े में पड़े। और मैंने देखा इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो लोग पहली बार जाते हैं, यूके वगैरह, खास तौर से हमारा जो मजदूर तबका वगैरह है, या जॉब के लिए लोग जाते हैं, तो वो लैंडिंग के समय टेंशन हो जाती है उनको लगता है पता नहीं क्या क्या इमिग्रेशन वाला पूछेगा, कहीं यहाँ से न लौटा दे, तो पूरी रिहर्सल करने लगते हैं। वो लाइन में लगे इमिग्रेशन के लिए,
और रिहर्सल करते रहेंगे। माई फादर नेम इज रमेश चंद्र श्रीवास्तव, आई हैव वन फादर, माई फादर नेम इज रमेश चंद्र, माई फादर, पासपोर्ट हाँ, फॉर्म हाँ, ओके, एक पेन दे दे भाई, पेन, अच्छा, माई फादर ने, ये करते करते रिहर्सल कर ही रहा, सडनली काउंटर आ गया, प्रिपेयर भी नहीं हो पाया था। एक्सक्यूज मी, कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज? जी हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं। एक्सक्यूज मी, कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज? जी हमारे मामा रहते हैं यहाँ, उनके यहाँ रुकेंगे। आई एम आस्किंग योर पासपोर्ट। अरे यादव जी, ये तो क्या पूछ रहे हैं, जरा मदद कर दो। यादव जी क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट पे अपना अपना दोस्ती फ्लाइट तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। एक बेवड़ा डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने नब्ज देखी, नब्ज देख के बोला, अच्छा पीते हो, मंगा लीजिए फिर। एक शराबी का आखिरी समय आ गया, मरने वाला, ईश्वर प्रकट हुए, बोले वत्स तुम्हारी कोई लास्ट विश, अंतिम इच्छा? प्रभु ऐसा करना प्रभु, अगले जन्म में दांत भले 2 कम देना, मगर लीवर पूरे 32 देना। हर फंक्शन में, हर त्योहार में पुलिस भी समझाती है भाई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं। अभी पिछली होली में मैडम, मेरे एक दोस्त ने 4 बोतल पिया, नीट, नो सोडा नो वाटर, नहीं बियर नहीं थी, आप तो अपना वाला बता रही हो, विस्की 4 बड़ी वाली, बड़ी 4 बोतल पिया, नीट। और उसके बाद लेकिन उसने समझदारी दिखाई, उसने गाड़ी ड्राइव नहीं किया, गाड़ी साइड में लगाई, गाड़ी लॉक की, चाबी जेब में डाला और बस से घर आया। ये होती समझदारी। बस से घर आया, प्रॉब्लम हुई दूसरे दिन, जब पता चला ये कमीना बस चला के लाया है। किसकी बस लाया मालूम नहीं। अब केजरीवाल जी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उनको और बसें चाहिए, है ना। प्रदूषण के लिए भी उन्होंने नया फॉर्मूला दिया है, मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए उन्होंने कहा लोग 1 दिन फ्रूट खाएं और 1 दिन मूली के पराठे। इससे प्रदूषण कम हो सकता। एक बार ठीक से हंस लीजिए। क्या बात है। शेर का पर्चा बकरी खा गई, शायरी का पर्चा बकरी खा गई, शहर में अफवाह है बकरी शेर खा गई, वो भी 4-5 खा गई। अपने देश में कुछ गाने तो ऐसे बने हैं, उन गानों में इतनी मिस्टेक है भाई साहब, कुछ गाने ऐसे बने हैं, उन गानों में इतनी मिस्टेक है, मिस्टेक पे किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ मेरे ध्यान है, सारी जिम्मेदारी मेरी है ऐसी चीजों को ढूंढना। एक पुराना गाना है, हीरोइन कहती है, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। पहली बात तो इतनी देर तक रुकी क्यों? वो पागल है, जाने देगा? आप गलत मत समझिए, आधी रात के बाद क्या है, रिक्शा नहीं मिलते। थैंक यू। राजनाथ जी बिहार में चुनाव प्रचार उन्होंने बड़ा जोरदार तरीके से किया, बहुत सारी मीटिंग की, मुझे लगता है 100-150 मीटिंग की होंगी राजनाथ जी ने। और जब भी मीटिंग पे जाने लगते थे, स्टेज पे एड्रेस करने के लिए जाने लगते थे, तो उनको कोई ना कोई टिप देता था, जो सुशील मोदी जी बताते थे। राजन जी कह दीजिएगा हम 243 जीत रहे हैं, यही रखिए टैगलाइन, 243 जीत रहे हैं,
3-4 बार तो सुना, उन्होंने बोला ठीक है। अब गए वहाँ मंच पे, बोले देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ पारदर्शिता की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से बिहार ने जो भी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से आत्मलोकन की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि हम 244 सीटें जीतेंगे। बोले सीटें ही 243। अब देखिए, जहां मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार दिल्ली से आ रहा हूं, तो एक सीट तो मैं बढ़वा ही सकता हूं। तो हमारे, जैसा कि फॉग, आज बहुत फॉग है, बनारस प्रधानमंत्री जी गए हैं, उनको तो माँ गंगा ने बुलाया है, और वो जापानी आया, उसको भी माँ गंगा ने बुलाया है। वो बोला चंग माँ गंगा, चौं माँ गंगा, माँ गंगा, माँ गंगा, चौं गंगा ती माँ गंगा। माँ गंगे ने उनको सोमनाथ से बुलाया था, और माँ गंगे ने इनको टोक्यो से बुलाया है। माँ गंगे 2 लोगों पे काम कर रही हैं। सही बात है सर। सर वो पहुंच गए हैं, मैं देख के आया हूँ। वो तो पंचुअल होते हैं टाइम के, जापानी लोग। वो जब पहुंच जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बस नहा के आ रहे हैं।